नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। अब नजर डालते हैं खबरों पर। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी है। इस सरकार में न तो रोजगार मिला है और पेट्रोल, डीजल, गैसों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की कमर टूट रही है। एक तरफ अभी कोरोना महामारी से लोग बेहाल थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। साथ ही गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने कहा कि सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता बेसब्री से सपा की राह देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब केवल अखिलेश यादव पर ही भरोसा रह गया है। इस सरकार में उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी जमकर धांधली हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद में हिटलरशाही शासन और प्रशासन ने किया है। ये सरकार एकदम निरंकुशता पर उतर गई है, लेकिन हम लोग गांव से लेकर सड़क तक संघर्ष और आंदोलन करेंगे। इसकी नीति को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। तहसील स्तरीय प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने, सुनवाते हैं आपको। को प्रदेश की पूरी जनता देख रही है। यह सीधे शासन की गुंडागर्दी है, अराजकता है और यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। हमारी मांग है कि इसकी जांच करा करके दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जहां पर इन लोगों ने अपने तरीके से निर्विरोध करा लिया है, वहां के पुनः चुनाव कराए जाए। हम आज देश में, प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सभी सामान महंगे हो गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज गांव का आदमी, उसके पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है, वह बाजार में जाकर के कोई अपने उपयोग की सामान खरीद सके। आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील और थाने पब्लिक को लूट रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक को लूट रहे हैं। शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। बड़े पैमाने पर यह डीएम, एसपी और सारे अधिकारियों की पोस्टिंग पैसा लेकर। आज जिस तरह का ये पूरे प्रदेश में वातावरण बना है, मैं समझता हूं कि इस तरह कहीं भी नहीं होगा। औरतों की इज्जत भी नहीं बच पा रही। आपने देखा हरदोई में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। तमाम जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज जिस तरह का आपके बगल में एक बलिया में जिस तरह पुलिस ने ये निर्मम तरीके से वहां के लोगों का घर गिराया, तहस नहस किया, लूटपाट किया, यह मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार में और खासकर अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ। तो आज चारों तरफ ये जो कि सरकार में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आज गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मनमाना तरीके से लोकतंत्र को लूट तंत्र बना करके आज इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देने का काम करेगी। पहले बलिया में 29 तारीख की घटना है, 29 जून की, और 30 जून को मैं गया था। वहाँ से सीधे लाइव हुआ था। सारी चीज़ें जो तोड़-फोड़ हुई थी, जो नुकसान हुआ था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को भी और जनता को भी बताने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसके बाद हमारे नेता आर.के. चौधरी साहब आए, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 5-5, 6-6 बार मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद अवधेश प्रसाद जी आए, जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, 8 बार के MLA रहे हैं, 6 बार के मिनिस्टर रहे हैं, पुराने हमारे नेता हैं। 15 तारीख को राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष किया, 16 को कल आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें चुप नहीं बैठे। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई किया है
जिन लोगों ने दमन किया है, उत्पीड़न किया है, जिस तरह से वहाँ तहस नहस किया है, लूटपाट किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, और जो औरतों के साथ बदसलूकी की उसका कहीं न कहीं मुआवजा देकर के उनको सम्मानित किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग एवं महंगाई, दलित उत्पीड़न आदि समस्याओं को लेकर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। इस अवसर पर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जयगहा बाजार में एकत्र होकर सगड़ी तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया। समा वसीम की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता और लोगों द्वारा उनको जिस तरह से स्नेह दिया जा रहा है, और कुछ दिन पूर्व उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इस बात की अटकल तेज हो गई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनकर स्वर्गीय वसीम अहमद के रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगी। लेकिन यह बात साफ है कि समाजवादी पार्टी समा वसीम को गोपालपुर से प्रत्याशी बनाती है तो मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। जिंदाबाद समा वसीम, जिंदाबाद 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 समा वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भुट्टू एमएलसी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। भुट्टू एमएलसी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समा वसीम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बल्ला बल्ला की यूपी के हमीरपुर जिले में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर सपा कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ के बीच जोरदार प्रदर्शन करते हुए सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इन सपा कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र के हत्याकरों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से भी रोक रही है। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली का है, जहां सैकड़ों सपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर धांधली करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी भरकम पुलिस फोर्स लगाकर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल बंद कर दिया और उनका प्रदर्शन रुकवा दिया। सपा कार्यकर्ता अपनी मांगों का ज्ञापन SDM को देने के लिए तहसील जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। क्या कुछ कहा ज्ञान सिंह यादव पूर्व जिलाध्यक्ष और पुष्पेंद्र सपा नेता ने, सुनवाते हैं आपको। कार्यक्रम तो बता दीजिए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन पर जो प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में खुली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की, उन पर जो है लाठियां चलाई, फर्जी मुकदमे लगाए गए और प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है उसके विरोध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन था। तहसील स्तर पर जाकर ज्ञापन देना था, लेकिन चूँकि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी इनके जो लोकतंत्र है पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने नेता के नारा लगाते हुए तहसील जा रहे थे कि हमें बीच में ही रोक करके जो है नहीं जाने दिया। कह रहे थे 5 आदमी जाओ। साथियों, आप भी देख रहे हैं कि हम जो जा रहे थे कहीं कोई उत्पात नहीं किया था तो क्या तहसील उठा ले जाते। लेकिन इस प्रशासन में लोकतंत्र की कोई मान्यता नहीं है, पूरी तरीके से गुंडागर्दी हावी है। लेकिन हम समाजवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं। हमारा संघर्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर अनवरत जारी रहेगा और जब तक इस प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।
संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी इस सरकार ने। जिस तरह से बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने बदतमीजी करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ बचा नहीं है। आज खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग पूरी तरह से बौखला गए हैं और इन्होंने तब जा करके प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं। और प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डीएम और एसपी खासतौर से हम कहना चाहते हैं, ये पूरे से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। और ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, पूरी के पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। बढ़ती महंगाई से लेकर के इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती, हम लोग तहसील जा रहे थे, रोकने का काम किया, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे एक अस्थायी जेल बना करके हम लोगों को ठूंस दिया। यहाँ पर यहीं पे ज्ञापन देने का काम किया हम लोग। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल परीक्षण व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आज कोतवाली पुलिस ने 6 अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद किया है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण है चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने आज 6 अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल, असला व कारतूस भी बरामद किया है। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी पंकज कुमार पांडे अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने, सुनवाते हैं आपको। कोतवाली पुलिस द्वारा 6 वाहन चोरों को कल गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इनको दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। तो इनसे अवैध असला और कारतूस और ये तमंचा बरामद किया गया है। और ये जो 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर, इन 3 जनपदों में इनका पूरा जो है नेटवर्क फैला हुआ था। इस प्रकार ये अंतर जनपदीय जो है और बल्कि इंटर रेंज गैंग है जो कि विभिन्न जनपदों में ऑपरेट करता है, वाहन चोरी करता है। इस तरीके से ये वाहन चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसमें काफ़ी संख्या में वाहन भी बरामद हुए हैं और 6 अभियुक्त एक साथ पकड़े गए। किस प्रकार के अपराधी हैं ये अपराधी ये वाहन चोरी में ही लिप्त रहते हैं और इनमें जो गैंग है, इनमें आपस में काम बटा हुआ है। कोई इसमें जो है वहाँ पर एक जगह पहुँचा के सुरक्षित जगह पर वहाँ से बेचने का कार्य करता है। इनकी जितने भी जो अभियुक्त हैं, ज़्यादातर ये जो है मऊ में रहकर ही बाकी और अन्य जगहों में छात्र वगैरह भी हैं ऐसा कि अभी इनकी बाकी हिस्ट्री जानकारी की जा रही है और बाकी जो वाहन भी प्राप्त हुए हैं उनको जानकारी की जा रही है कि कहाँ से वो किस किस तरीके से नेटवर्क है इनका अन्य जिलों में। इनका नेटवर्क यही है कि ये मतलब चोरी करने के वाहन के बाद उसकी मोटरसाइकिल नंबर वगैरह चेंज करके और उसको जो है लोगों को बेच देते हैं अच्छे खासे। थैंक यू। तो 6 कहाँ पे रहने वाले हैं? ये 6 मऊ, फिलहाल मऊ के रहने वाले हैं सभी लोग। आज जनपद आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार के स्नातन के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में सम्मान भेंट एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारीगण और सभी समन्वयक और समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम कार्यान्वयन में सबसे पहले सभी उपस्थित सदस्यों के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य रूप से अपने उद्बोधन में क्षमाशंकर पांडे सहित कई अन्य लोग अपने उद्बोधन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार का स्वागत एवं अभिनंदन किए। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। अंत में अपना उद्बोधन देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने कहा कि आप सभी का प्यार और सम्मान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेहनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने माता चंद्रावती बालिका महाविद्यालय में एकत्रित होकर बैठक विधानसभा अध्यक्ष हंसराज यादव के नेतृत्व में कर नेताओं ने अलग अलग अपने विचार रखे। इसके बाद सड़क मार्ग होते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन की सूचना एसडीएम मेहनगढ़ को दी गई। सूचना के बाद क्रम में उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी तहसील के मुख्य द्वार पर आई तो समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, विधायक कल्पना पासवान, बिजलाल सोनकर, सपा नेता प्रिंस यादव सहित तमाम लोगों के 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की दृष्टि से इंस्पेक्टर सुनील चंद्र तिवारी, उप निरीक्षक उदयराज सिंह सहित कई थानों की पुलिस फोर्स उपस्थित रही।
तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को गोपालपुर विधायक नफीस अहमद एवं सगड़ी के प्रभारी गोपालपुर के प्रभारी जयराम सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार, पंचायत चुनाव में जबरन समाजवादियों को नामांकन न करने से रोकना और प्रशासन का प्रयोग कर जबरदस्ती जिला पंचायत एवं प्रमुख पद पर कब्जा करना मामले जो लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, जिसको लेकर तहसीलदार सगड़ी ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय को विभिन्न मांगों के समर्थन में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर सरकार पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा 10 बजे से धीरे धीरे तहसील पर पहुंचने का क्रम जो शुरू हुआ वह 12 बजे के आसपास दोनों ही विधानसभाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए। इस बाबत क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। लगातार हमारे नौजवान साथियों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। हमारे नौजवान भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। लाखों की तादाद में हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग अपनी जान को गंवा दिए इस सरकार के भ्रष्टाचार के आगे। इसी तरीके से हमारी पिछड़े नौजवानों को 27% आरक्षण में धांधली की जा रही। स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा का स्तर पूरा गिर चुका है और ये सरकार विकास से दूर होकर विनाश की तरफ उत्तर प्रदेश को लेके जा रही। इस विनाश को रोकने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नेता, हमारे नौजवान साथी, सारे लोग सड़कों पे उतरकर इस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ सगड़ी में आप देखें बड़ी तादाद में हमारे साथी यहाँ रहे, हमारे जिला अध्यक्ष जी रहे, हमारे एमएलसी साहब हैं, हमारे तमाम यहाँ सगड़ी के प्रत्याशी जयराम पटेल जी, पूर्व विधायक, तमाम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। इस सरकार को जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को कुर्सी से उतारकर हम अपने महबूब नेता को नहीं बैठा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब ये मान चुका है कि उत्तर प्रदेश का अगर तकदीर और तस्वीर कोई संभाल सकता है, बदल सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसलिए आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। सर, ये रावणापा थाना क्षेत्र के पलिया गांव में काफी दिनों से सर हाई वोल्टेज, आप ये जान लीजिए पलिया में जो घटना हुई, घटना तो सगड़ी में हुई, बाजार सगड़ी में लगती है, लेकिन जो उत्पीड़न किया गया वो हमारी विधानसभा में। जैसे ही हमें सूचना मिली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, मैं पहुंचा पहले वहां और जाकर उनकी मदद की, राशन पहुंचाया गया और जो मदद हो सकती किए, और प्रशासन से कहा गया कि अत्याचार अगर आप नहीं रोकोगे तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर ये पासवान समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम है। ये विपक्ष का कहना है कि समाजवादी, ये अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद, उनको अब तक पलिया गांव में ऐसा है, आखिर क्या वजह है? ऐसा है, विपक्ष के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और समाजवादी पार्टी के एक एक नौजवान, एक एक नेता अखिलेश यादव का सिपाही पहले दिन से जाकर पुलिस से मोर्चा लेने का काम कर रहा है। ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। हमने तय किया है कि अपने पासवान समाज के लोगों को हम तब तक लड़ेंगे जब तक उनको इंसाफ न मिल जाए। जय हिंद, जय समाजवाद। आज तहसील पर धरना प्रदर्शन किस तरीके का था और क्या इसका उद्देश्य रहा? धरना प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के शानदार सांसद, पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी की विधानसभा कमेटी, पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता, पार्टी के सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी इस धरना प्रदर्शन में भाग लिए हैं। और धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान को तार तार करना, लोकतंत्र की लूट,
लोकतंत्र को लूट तंत्र में परिवर्तित करना, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उत्पीड़न हुआ है समाजवादी कार्यकर्ताओं का, यही इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया था और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील पे उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन किए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में बुढ़नपुर तहसील परिसर में धरना दिया तथा राज्यपाल के नाम संबोधित एक सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को सौंपा। धरना प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों तथा रसोई गैस के दामों पर रोजगार न मिलने पर युवा बेरोजगार पर के नारे भी लगाए गए। तहसील परिषद में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात थी। विशाल धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि आज भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। यहाँ का पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, आज डीजल पेट्रोल के दामों तथा रसोई गैस के दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। रोजगार न मिलने से युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है। भाजपा के लोगों द्वारा पंचायत चुनाव में जमकर तांडव मचाया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सी बातें कहीं सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर आज समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार को आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से मिलकर के जिलाधिकारी से मिलकर के समाजवादी पार्टी ने अवगत कराया था कि बड़े पैमाने पर पुलिस प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। कई बार हमारे कहने के बावजूद प्रशासन ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि एक सर्वे आया, उस सर्वे में जो दिखाया गया कि जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पराजय हुई। चारों तरफ जहां आप खड़े हैं, चारों तरफ नजर आप डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। जो आंकड़े आए, जो सर्वे आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीहत हुई। उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह का नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का प्रयोग करके, प्रशासन का प्रयोग करके अतरौलिया ब्लॉक के अंदर विधि सम्मत हमने कंपेनियन बनाने के लिए आवेदन दिया। हमारे आवेदन को रद्द कर दिया गया। बार बार हमने विनय किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई ठोस बिना कारण बताए एक तानाशाही रवैया अपनाकर, गुंडागर्दी अपना करके हमें नहीं दिया गया। वही जब हम पुलिस ब्लॉक को जीत रहे थे, बड़े अंतराल से हम जीत रहे थे, हमारे प्रमुख पद के प्रत्याशी महेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता, मेहनती व्यवसायी, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद रातों रात पुलिस ने जहां जहां हमारे बीडीसी के रहे थे या बीडीसी स्वेच्छा से जाते उन बीडीसीओं के यहाँ छापेमारी की, उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया। उठा करके पुलिस ले जा करके जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है, जो शराब बेचता है, उसके यहाँ ले जा करके दे देने का काम हुआ। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी शराब व्यवसायी के आगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन घुटने टेक दिया। आज ये जो विशाल हुजूम केवल टेलीफोन की सूचना पर, आज आप देखे होंगे गांव गांव से निकल करके लोग आए हैं। जनता में व्यापक आक्रोश है। लोकतंत्र का इस तरह हमने भी 4 बार सरकार बनाया था। कोई माई का लाल एक उंगली उठा करके कह दे कि अमुक जगह आपने किसी को बलपूर्वक या पुलिस के द्वारा आपने किसी को धमकाने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी अतरौलिया के अंदर, परिसा के अंदर, पारला, जहाँ आल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले गुरुवार को लंच के दौरान सभी कर्मचारी और अधिकारी ने सीडॉट परिसर में प्रदर्शन किया। वेतन का भुगतान तत्काल करने के साथ ही हर माह की अंतिम तिथि पर वेतन का भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन के अनंत कुमार सिंह ने कहा कि जब कर्मचारियों को अब 2 साल से अधिक समय से नियत तिथि पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी एक स्वर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और 28 जुलाई को भूख हड़ताल किया जाएगा।
जिसमें समय पर वेतन का भुगतान मुख्य मुद्दों में से एक है। साथ ही BTS टावर के उन्नयन के जरिए 4G सेवाओं की शुरुआत और 5G सेवा शुरू करने की दिशा में अग्रसर होने हेतु कार्रवाई की जाए। बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान और साथ ही प्रत्येक माह के अंतिम दिनांक को वेतन वितरण किया जाए। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की BSNL टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर के मुद्रीकरण हेतु बनाई जा रही योजना पर रोक लगाई जाए। 39,000 के लगभग डॉट द्वारा BSNL को देय राशि का शीघ्र निराकरण, भूमि मुद्रीकरण के जरिए BSNL के कर्ज निपटान हेतु त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग व्यवस्था की पूर्ण समीक्षा की जाए। तृतीय वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन का त्वरित निराकरण और सीधे भर्ती कर्मचारियों के सुपर एनुएशन लाभ सब में 30% तक वृद्धि की जाए। BSNL की FTTH सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु तत्काल उपाय किया जाए। BTS का तत्परता से रखरखाव, पावर प्लांट की उचित देखभाल और साथ ही बैटरीज की उपलब्धता कराई जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क की सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए। क्या मामला है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है, जिला सचिव संचार निगम एसोसिएशन ब्रांच आजमगढ़। क्या समस्या है, क्या मामला, आप धरने पे आए हैं? आज हम लोग AUAB के द्वारा आह्वान किया गया ऑल इंडिया में BSNL सारे कर्मचारी अधिकारी व मांगों को लेके आज धरने पे हैं लंच आवर में। ये जो प्रमुख मांगे हैं हमारी ये है कि सरकार तुरंत ही BSNL को 4G चालू करने का परमिशन दे। साथ ही साथ DOT के पास BSNL का 39,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है विभिन्न मदों में, वो तत्काल हमें वापस करे ताकि BSNL की सर्विसेज को और अच्छा किया जा सके। और इसके अलावा हमारी जो प्रमुख मांग है उसमें है एक लैंड मोनेटाइजेशन, जो हमारी खाली ज़मीनें पड़ी हुई है उसको बेच के पूंजी जुटाई जाए ताकि BSNL की सर्विसेज अच्छी चलाई जा सके। अगर मांगे नहीं मांगी जाती तो अगला कदम आप होता है? अगला कदम हमारी 28 तारीख को भूख हड़ताल है, जिसमें हम लोग की एक प्रमुख मांग ये भी है कि हमें टाइम से सैलरी दिया जाए। विगत महीनों से टाइम से सैलरी दी नहीं जा रही है। जो महीने के अंत में सैलरी मिलनी चाहिए वो अगले महीने एक आध महीने गैप करके दी जा रही है। तो 28 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल का भी प्रोविज़न है, अगर जो भी ये मांगे हैं इनमें से मांगी नहीं जाती है तो। ठीक।